आज बात होगी एक अजूबे ग्रह के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा ग्रह है जिसने अपने आकार और अपने निर्माण की प्रक्रिया से वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि ये जिस तरीके से बना है वो वैज्ञानिकों के किसी थ्योरी से मैच नहीं करता है। जी हाँ, वैज्ञानिक अभी तक जिस तरीके से समझ रहे थे कि ग्रहों का निर्माण होता है, उस तरीके से इस ग्रह का निर्माण ही नहीं हुआ है और ये बहुत ही युवा ग्रह है। इसके बावजूद इसकी डेंसिटी जो है वो पृथ्वी से 2 गुनी है और इन तमाम आंकड़ों को देखकर वैज्ञानिक को लगने लगा है कि कहीं जितनी तेजी से ये वायुमंडल इसका बदल रहा है और जितनी तेजी से इसका वातावरण बिल्कुल सघन होता जा रहा है, तो क्या ये ग्रह आने वाले दिनों में पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह बन जाएगा। तो यही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूं वो हमारी पृथ्वी से लगभग 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और अगर इसकी उम्र की बात करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी जितनी उम्र है उससे बहुत ज्यादा भारी ग्रह है। और इसके आकार की बात करें तो ये हमारे बृहस्पति के आकार का ग्रह है, लेकिन हमारी पृथ्वी पे जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उससे 2 गुना है ये। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वैज्ञानिक जो 2 मॉडल जानते हैं ग्रहों के निर्माण का, वो इन दोनों मॉडल से अलग है। जी हाँ, इस ग्रह का निर्माण वैज्ञानिकों के ग्रह निर्माण के दोनों मॉडल को गलत साबित कर रहा है। यानी वैज्ञानिकों को अब तक जितने भी तरह का ये पता है कि इस तरीके से ग्रहों का निर्माण होता है, ये ग्रह बिल्कुल उससे अलग तरीके से बना है। अब वैज्ञानिक बहुत ज्यादा हैरान हैं कि आखिरकार ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। तो यही तमाम रहस्यों पर से पर्दा हटने जा रहा है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस एक्सोप्लैनेट की बात कर रहा हूं, वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया है HD 114082b और इस ग्रह के बारे में ये तमाम जानकारी जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने दी है। उनका कहना है कि अगर मौजूदा मॉडल से तुलना करें तो गैस जायंट HD 114082b की उम्र अभी केवल 1.5 करोड़ साल है। ये युवा ग्रह होने के बावजूद 2 से 3 गुना ज्यादा घना है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि ये ग्रह अब तक खोजे गए सबसे कम उम्र के एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। आपको बता दें कि एक एक्सोप्लैनेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिक 2 तरह के डाटा का इस्तेमाल करते हैं। पहला डाटा होता है ट्रांजिट डाटा और दूसरा रेडियल वेलोसिटी डाटा। अगर ट्रांजिट डाटा की बात करें तो जब किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक्सोप्लैनेट उसके सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी जिस तरह से कम होती है, ट्रांजिट डाटा उसी का एक रिकॉर्ड है। और इसी ट्रांजिट डाटा के आधार पर वैज्ञानिक उस ग्रह के आकार का पता लगाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को अगर ये पता होता है कि तारे की चमक कितनी है जिसके चारों तरफ ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगा रहा है, तो उस एक्सोप्लैनेट के उस तारे के सामने आने से उस तारे की मंद होती रोशनी से एक्सोप्लैनेट के आकार का पता लगाया जाता है। और अगर रेडियल वेलोसिटी डाटा की बात करें तो जब एक एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण टग के जवाब में एक तारा जितना लड़खड़ाता है, उसका रिकॉर्ड ही रेडियल वेलोसिटी डाटा का होता है। और अगर हम उस तारे के मास के बारे में जानते हैं तो उसके डगमगाने के डायमेंशन से हमें एक्सोप्लैनेट के मास का पता चल जाता है। इस ग्रह के मामले में वैज्ञानिक पिछले 4 साल से रेडियल वेलोसिटी डाटा जमा कर रहे थे। ट्रांजिट डाटा और रेडियल वेलोसिटी डाटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये जो ग्रह है उसका रेडियस बृहस्पति ग्रह के समान है।
लेकिन अगर इसके मास की बात करें तो ये हमारे बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर से 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है उसकी डेंसिटी हमारे पृथ्वी से करीब 2 गुना है और जुपिटर के डेंसिटी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। अब वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये थी कि ये जो एक्सोप्लैनेट मिला है उसका सतह कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। तो उसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने ज़्यादा विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि इसके आकार और द्रव्यमान की बात करें तो इसके एक विशालकाय चट्टानी ग्रह होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ग्रह को चट्टानी ग्रह होने के लिए पृथ्वी के रेडियस के 3 गुना ज्यादा और पृथ्वी के मास का 25 गुना ज्यादा होना जरूरी है। और चट्टानी एक्सोप्लैनेट में घनत्व की सीमा बहुत कम होती है, यानी कि अगर ये चट्टानी ग्रह होता तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती और इस सीमा के ऊपर जो ग्रह होते हैं वो डेंस हो जाते हैं और इसकी जो ग्रेविटी होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम के स्थायी वातावरण को बनाए रखना शुरू कर देता है। और अगर इस एक्सोप्लैनेट HD 114082b की बात करें तो ये इन मापदंडों से बहुत ज्यादा आगे है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये एक गैस जायंट है। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने ग्रहों के निर्माण को समझने के लिए 2 थ्योरी दी है और उन्हें लगता है कि इन्हीं 2 थ्योरी के आधार पर ग्रहों का निर्माण होता है। उसमें से एक है कोल्ड स्टार्ट और दूसरा है हॉट स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्सोप्लैनेट कंकड़ से कंकड़ जुड़कर बना होगा, जबकि हॉट स्टार्ट को डिस्क अस्थिरता के रूप में जाना जाता है और ऐसा तब होता है जब डिस्क में घूमता हुआ अस्थिर क्षेत्र ग्रेविटी के कारण पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और इसके बाद जो एक खगोलीय पिंड का निर्माण होता है वो पूरी तरह से बना हुआ एक एक्सोप्लैनेट होता है जिसमें कोई चट्टानी कोर नहीं होता है और वहां गैसें सबसे ज्यादा गर्म रहती हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है उसका गुण हॉट स्टार्ट मॉडल में फिट नहीं हो रहा है। इसका कोर बिल्कुल अलग तरीके का है। इन्हीं सब वजहों से वैज्ञानिक इसे अजूबा ग्रह मानकर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि अभी फिलहाल हॉट स्टार्ट को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो तय है कि इस ग्रह का जो निर्माण हुआ है और जितनी तेजी से इसका वातावरण सघन हुआ है और जिस तरीके से इसकी डेंसिटी हमारे पृथ्वी से 2 गुनी है, उसके आधार पर अब यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस ग्रह में और भी ज्यादा बदलाव हो और उसके आधार पर शायद वैज्ञानिक ये समझ पाएं कि इस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ और आने वाला भविष्य इस ग्रह का कैसा होगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।